देखिए अब तक हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जो अभी निकाला है हमने वेक्टर P बराबर 2ql। ठीक है, इससे हम द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। इसका मात्रक अभी बताया है कूलाम मीटर। क्या है? कूलाम मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। तो विमा क्या होगी इसकी? विमा मात्रक से ही विमा निकल आती है। तो जो मात्रक है वो है कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। जो कूलाम है वो होता है आवेश का मात्रक। क्या होता है? आवेश का। और जो मीटर है वो मात्रक होता है दूरी का। दूरी। तो इसको इस तरह से लिखो। तो आवेश की विमा हम पहले से ही जानते हैं, क्या होती है? AT। क्या होती है? AT। और दूरी की विमा होती है L, क्योंकि इंग्लिश में दूरी को लेंथ बोलते हैं, इस वजह से इसको L से डिनोट करते हैं। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ATL। ठीक है, यहां कर देंगे ये तब भी ठीक है विमा, या ऐसे भी हो सकती है LTE। ये हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। अब इसके बाद हम इस पर द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो देखिए अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित न्यूमेरिकल को हम करेंगे, जो इस प्रकार से है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दो बराबर किंतु विपरीत आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश होता है। तो इसलिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, जो बहुत अल्प दूरी होती है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण हमें निकालना है कि कितना होगा। तो उससे पहले लिख लेंगे हम ज्ञात, टेस्ट को हल करेंगे। ठीक है, इस तरह से है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर एक प्रोटॉन। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम, उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये प्रोटॉन पर धन आवेश। ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। तो ये जो 1 एंगस्ट्रॉम जो दूरी दी है वो दी है उसने 2L की। क्या दी है? 2L की, क्योंकि अल्प दूरी है। तो द्विध्रुव में हमने अल्प दूरी को क्या माना था? 2L। तो 2L का मान है 1 एंगस्ट्रॉम। और इस 1 एंगस्ट्रॉम को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2L बराबर 1 × 10⁻⁻10 मीटर। चूंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इस वजह से इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻10 मीटर। या 2 एंगस्ट्रॉम होता तो 2 × 10⁻10 मीटर होता। 5 एंगस्ट्रॉम होता है तो 5 × 10⁻10 मीटर होता। तो वैसे ही अब ये लिख लेंगे हम कि Q का मान कितना दिया है। तो Q बराबर या इस तरह से लिख दे रहे हैं QE बराबर QP। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर बराबर आवेश होता है। तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, बीच की दूरी 2L बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, या इसको ऐसे लिख देंगे जैसे अभी जो कन्वर्ट किया है वैसे ही करके। तो 1 × एंगस्ट्रॉम हटाएंगे
10 की पावर माइनस 10, अब ये बन गया मीटर। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण ये हमें ज्ञात करना है। और द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं वेक्टर पीसी। कैसे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर पीसी। हमें इसका मान ज्ञात करना है। चूंकि तो अभी अभी हम इस सूत्र को हमने पढ़ा है, P बराबर 2QL, 2QL। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा 2L, इस पूरे का तो मान है 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। Q की वैल्यू, तो इन दोनों में से किसी एक आवेश की मात्रा को लगाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है अभी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसको कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश की मात्रा व उस वैद्युत द्विध्रुव की जो पूरी लंबाई होती है या दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी होती है, उसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात P बराबर 2QL। तो 2L जो है वो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी है, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है, कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 और एंगस्ट्रॉम को हमने कन्वर्ट कर दिया है मीटर में, वो कितना हो गया 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। तो ये पूरी दूरी उठाकर इसमें लगा लेंगे, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, ये काय की जगह पर लग गया 2L इसकी जगह पर। ठीक है, गुणा में क्या बच रहा है केवल Q। Q क्या है, एक बिंदु आवेश की मात्रा, तो वो कितनी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, दोनों पर बराबर आवेश होता है, तो लगा देंगे 1 पॉइंट कितनी है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 सॉरी माइनस 19। ठीक है, तो P बराबर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इतनी राशि रहेगी, तो 1.6, घातों को कर लेंगे सेट, माइनस की 10 ये है और माइनस की 19 ये है, तो कितनी हो जाएंगे माइनस की 29। मात्रा क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, कूलम मीटर, अभी अभी हमने पढ़ा है कूलम मीटर। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं आसानी से, बस हमें फॉर्मूले याद हो, सिद्धांत याद हो, तो न्यूमेरिकल अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अभी किया है, एक बार फिर लगा के देखेंगे। जैसे दो बराबर किंतु विपरीत आवेश जिनकी मात्रा 2 गुणा 10⁻⁻16 कूलाम है, जो एक दूसरे से 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा, या इसका मान हमें परिकलित करना है, इसके मान की हमें गणना करनी है। तो ये जो सवाल है, तो आवेश की मात्रा कितनी है 2 गुणा 10⁻⁻16, और ये बराबर किंतु विपरीत आवेश है, इतना ही धन आवेश है, इतना ही ऋण आवेश है। जैसे इसका डायग्राम बनाना चाहें तो मान लीजिए ये कोई गोला है, ठीक है, और 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर एक दूसरा ये आवेश है, यहाँ पर है माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम, और इतना ही विपरीत आवेश प्लस का है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम, और इनके बीच की दूरी कितनी है माइनस का वो 5 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को जब चेंज करेंगे, काय का मान दिया 2L का, काय का मान दिया है 2L का, अभी किया था बिल्कुल वैसे ही। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, तो वैसे अब ये 5 एंगस्ट्रॉम है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर, इतनी दूरी हो जाएगी। ठीक है, इसको अब हल करेंगे, तो Q का मान दे दिया, प्लस माइनस से मतलब ही नहीं है, क्योंकि द्विध्रुव के लिए होता है प्लस माइनस, दो बराबर के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो जो Q का मान लगाएंगे वो केवल लगाएंगे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 16 कूलम। ठीक है, और डिस्टेंस जो है द्विध्रुव की वो कितनी है 2L बराबर 5 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को चेंज कर देंगे मीटर में, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। दूरी चाहे किसी में भी हो, मिलीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, या एंगस्ट्रॉम में हो, माइक्रोन में हो, नैनो में हो, पिको में हो, तब भी हमें
मीटर में ही चेंज करनी होती है। तो मान हमें क्या क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान, इसका द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर p से। तो इसका मान हमें निकालना है। चूंकि अभी हम पढ़ चुके हैं वेक्टर p बराबर 2ql, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं सवाल को। तो वेक्टर p बराबर 2l, इसका पूरे का मान, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2l यहाँ लिख लो और इंटू करके q यहाँ कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 2l का मान सीधा लगा देंगे 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 इंटू q का मान 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16, ठीक है। और 5 का गुणा कर देंगे 10 से, इससे 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 गुणा, घातों को जब सेट करेंगे तो माइनस की 10 इसमें है, माइनस की 16 इसमें है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 26। कितने हो जाएंगे, 10 पे घात माइनस की 26। यहाँ आप छोड़ देंगे तब भी बिल्कुल ठीक जाएगा। मात्रा क्या होगा इसका, कूलम मीटर। अब इसका द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर, तो इसका मात्रा भी क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। यहाँ छोड़ देंगे तब भी सही जाएगा बिल्कुल, ठीक है। या करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर p बराबर, ये 10 पे घात 1 मान सकते हैं इसको, तो एक घात निकल जाएगी उसमें से, क्योंकि ये प्लस की घात है वो माइनस की घात है, वो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो माइनस की 26 घात, इस तरह समझ लें। इधर माइनस की 26 और प्लस का कितना रह जाएगा, माइनस का 25, तो कितनी घातें आएंगी, तो यहाँ रह जाएगा 1, कितना रह जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 25, मात्रक वही रहेगा जो अभी बताया था, कूलम मीटर, ठीक है। इस तरह से आसानी से इन सवालों को हम लगा सकते हैं, ठीक है।